खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना। लेकिन ये रही मुंबई वालों की बात, लेकिन ये अपनी दुनिया की बात क्या है सुनिए। और जब जब बात अच्छी लगे तो तालियों का सहयोग जरूर करते रहिएगा। तो सुनिए क्या, वेद में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा, और गीता में मिलेगा ना कुरान में मिलेगा। अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। वेद में मिलेगा ना कुरान में मिलेगा, गीता में मिलेगा ना कुरान में मिलेगा। उठा ले दोनों हाथ। अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। हमें 70 साल से भी ऊपर हो चुके, लेकिन जैसे हमारी हालत पहले थी वैसे ही आज है। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो सुनिए क्या, भटकते भटकते सदियां है गुजरी, भटकते भटकते सदियां है गुजरी, और अभी तक हमारी हालत न सुधरी, अभी तक तुम्हारी हालत न सुधरी। तो अगर हालत को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा सुनो। सही ज्ञान तो, सही ज्ञान तो, सही ज्ञान तो बुद्ध के धम्म में मिलेगा, सही ज्ञान तो भीम के मिशन में मिलेगा, गीता में मिलेगा ना कुरान में मिलेगा। और उठा ले दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए चलेंगे सभी। क्या, अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। भाई साहब जो ऑर्गन बड़ी सुंदर ऑर्गन बजा रहे हैं,
शिशुपाल जी बड़ी ही सुंदर ऑर्गन बजा रहे, लेकिन इनने राजस्थान में ठहर, राजस्थान में नहीं रुके, ये हरियाणा में पहुंच गए। क्या कह रहे? एक गीत निकला हरियाणा से, कौन सा सुनो? अरे नरम नरम गात गरम, अरे नरम नरम गात गरम मन लागे घूंघट में। लेकिन साहब ये रही हरियाणा वालों की बात, लेकिन ये अपनी दुनिया की बात क्या, सुनिए। और बात पसंद आ जाए तो बजा देना ताली। क्या क्या? अरे फोटो किसी का कहीं पे हो, क्या करना नोट से। अरे फोटो किसी का कहीं पे हो, क्या करना नोट से। और अरे हम तो मिशन बढ़ाएंगे डंके की चोट पे, हम तो मिशन बढ़ाएंगे डंके की चोट पे। अरे डंके की चोट पे, अरे डंके की चोट पे। और एक बात और कह दूं, काजी जी कह दूं, सुनो। अरे ये सरकार बनाते ईवीएम की वोट से। क्या झूठी है क्या सच्चाई है? सच्चाई है। अब पता है इन्हें किए का ईवीएम अम्मा, ईवीएम मैया और धरती मैया गैया मैया, लेकिन बाप को आज तक पता नहीं भैया। सुनो क्या? अरे ये सरकार बनाते ईवीएम की वोट से। अरे ये सरकार बनाते, क्या नाम है भैया तुम्हारा? और ये सुभाष भैया कौन सी बात पे खुश है? पता ही ईवीएम अम्मा की बात पे 50 रुपए का पुरस्कार करते हैं, आप भी तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। क्या? अरे ये सरकार बनाते ईवीएम की वोट से। और बात अगर दिल के आर पार हो जाए तो बजा देना ताली। क्या? अरे ये सरकार बनाते ईवीएम की वोट से। और अरे हम सरकार बनाएंगे बहुजन के वोट से। हम सरकार बनाएंगे बहुजन के वोट से। अरे बहुजन के वोट से, अरे बहुजन के वोट से। और रोहतास कुमार अंबेडकर समिति सहाड़ी से 50 रुपए का पुरस्कार किया, आप भी तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। भाई साहब हरियाणा में डांट नहीं खाई जिनने, तो ये दिल मुंबई पहुंच गए। क्या कह रहे सुनो। माननीय सम्मानीय लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया, लेकिन मैं भी थोड़ा पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों भाई तुम्हें दिख ही रहा होगा कि तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। तो सुनिए क्या लता मंगेशकर जी ने गीत गाया, कौन सा? बाबा को नाम समझ में नहीं आया। टुल्ली मेंबर, चुन्नी टुल्ली मेंबर। हाँ हाँ, ये भी हमें 50 रुपए का पुरस्कार करते हैं, आप भी तालियां बजा के सम्मान करते। लिखने
तुझ जाना रे दिन बहन कहे तोरे। और माननीय सम्मानीय महेंद्र सिंह मसारी से ये हमें 100 रुपए का पुरस्कार करते हैं। आप भी तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। लेकिन ये रही लता मंगेशकर जी की बात। एक बात बताओ, बाबा साहब ने जितनी भी लड़ाइयां हमारे हक अधिकार के लिए लड़ी, काना अम्मा नंदलाल मायावती, हाँ ये हमें 500 रुपए का पुरस्कार करते हैं। भाई साहब बजा दो ताली। लेकिन ये रही एक बात बताओ, बाबा साहब ने जितनी भी लड़ाइयां हमारे हक अधिकार के लिए लड़ी, वो काय के दम पे लड़ी। किसकी दम पे लड़ी? काय की दम पे? काय पे? जी जी हो, जी जी हो है, सुन ले। कल पूछ लियो साड़ी कितने की लाई, आज मत पूछे जी। उते दे दो पर्ची भैया के लिए, हम तो डिस्टर्ब हो रहे थोड़ा। काय के दम पे लड़ी तो सुनिए क्या हो, संविधान लिख कर दिया मान तुम्हारी बात है। जे भाई साहब डांट नहीं खाएंगे फिर कछु कह रहे तुम्हारे बारे में, कह रहे क्या कह रहे, पति से नेक अनबन हो जाए, नेक लड़ाई हो जाए, नेक झगड़ा हो जाए तो पता है तुम एक ही धमकी देती हो, कौन सी? बिना लाइसेंस को हथियार। क्या कहती है सुनो, भजन लाल जी भैया हमें 50 रुपए देते हैं, आप भी तालियों बजा के सम्मान कर दीजिए। क्या क्या कहती है तुम? क्या कहती है? अरे झूठ बोले गवा काटे, क्या नाम है जी अम्मा? स्वनी जी माता जी हमें 50 रुपए का आशीर्वाद देती हैं, आप भी तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। तो तुम कहती हैं, क्या कहती हैं सुनो, अरे झूठ बोले कौआ काटे काले। और माननीय सम्मानीय अमर सिंह मीणा जी, ये मैं 100 रुपए का पुरस्कार करते हैं, आप भी तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। क्या क्या कहती हैं? अरे झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, काले कौए से डरियो। अरे पप्पू के पापा मैं मायके चली जाऊंगी, तू ऐसे ही देखता रही। तो लेकिन ये रही उनकी बात। लेकिन सुनिए इस गाने में बाबा साहब और गांधी जी का वार्तालाप है। तो बाबा साहब कहते हैं गांधी जी से, भाई साहब ध्यान से सुन लेना बस, और मुझे भरोसा है कि आपकी तालियां आपके काबू में नहीं रहेंगी, लेकिन ध्यान से सुनना। बाबा साहब कहने लगे गांधी जी से, गांधी जी
तुम बहुत झूठ बोलते हो। मैं जो भी अच्छा काम इस बहुजन समाज के लिए करने के लिए जाता हूं, आप उसमें बीच में टांग अड़ाते हो। तो बाबा साहब कहते हैं गांधी जी से, क्या सुनिए, और बात पसंद आ जाए तो बजा देना। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? कह रहे हैं गांधी जी से, क्या? अरे झूठ बोलना ओ गांधी जी, क्या गांधी जी से कह रहे हैं बाबा साहब? क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अरे झूठ बोलना ओ गांधी जी, मोटे बचतो ही रहियो, मोटे बचतो ही रहियो, मैं संविधान लिख जाऊंगा तू देखता रहियो, मैं संविधान लिख जाऊंगा तू देखता रहियो, मैं संविधान लिख जाऊंगा तू देखता रहियो। क्या? फिर गांधी जी कहने लगे कि अम्बेडकर जी एक बात बताइए, तुम संविधान तो लिख जाओगे लेकिन उसे पास कैसे कराओगे कि ऊपर से नीचे तक मेरे ही आदमी बैठे हुए हैं। तो गांधी जी कहने लगे बाबा साहब से, गांधी जी कह रहे हैं, क्या? तू संविधान लिख जाएगा, गांधी जी कह रहे, क्या? तू संविधान लिख जाएगा, मैं कैसे पास कराएगा, कैसे पास कराएगा, कैसे पास कराएगा। क्या? ये तो कही गांधी जी ने, लेकिन बाबा साहब का जवाब सुनना कि बाबा साहब ने जवाब क्या दिया। क्या कहने लगे बाबा साहब कि गांधी जी सुनो, कि तुम तो का पता ना कौन कौन पास करना पड़ेगा क्या? अच्छा कि हाँ। तो गांधी जी कहने लगे, और मान्य सम्मानीय मान सिंह बौद्ध जी, जो कि भीम मिशन के बहुत ही अच्छे फनकार हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, ये भी हमें 100 रुपए का सम्मान देते हैं। आप भी जोरदार तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए, और उनसे निवेदन करूंगी कि प्लीज स्टेज पर बैठ जाइए आप। निशा जी, आपके लिए सुरेश सोनी जी ने 500 रुपए का पारितोषिक दिया है, उनको भी बार बार आभार, धन्यवाद। ताली बजा दो। जी ने आपके लिए 500 रुपए का पारितोषिक। ताली बजा दो। 500 रुपए की ताली नहीं है, जोर से बजाओ। तो सुनिए, तो बाबा साहब का जवाब सुनो। बाबा साहब ने क्या कहा सुनो, मैं संविधान लिख जाऊंगा। ए भैया वो कैमरा भाई भैया, बाबा एक प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है बाबा, ठीक है। अब नहीं आगो वो आगे, टेंशन मत करो, नहीं आगो आगे। हाँ भैया, जब बैठ के लगा ले बाबा ने, अब तो दिख रही हूँ। सुनो, बाबा साहब कहने लगे, क्या? मैं संविधान लिख जाऊंगा, तुमसे ही पास कराऊंगा, तुमसे ही पास कराऊंगा, तुमसे ही पास कराऊंगा। अरे ऐसी बेसी बातों के तू, अरे ऐसी बेसी बातों के तू, वो ना चक्कर में आई हो, वो गांधी चक्कर में आई हो। उठा ले दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों। तुम काय को आइडिया को सटावर खड़े रखो, उठा ले दोनों हाथ, तो बजाएंगे ताली। क्या? मैं संविधान लिख जाऊंगा तुझे देखता रहियो, मैं संविधान लिख जाऊंगा तू देखता रहियो। ए भैया सही बताइए ईमानदारी से, कैसा लग रहा हो प्रोग्राम? कछु गलत तो ना कही क्या भैया? कुश्ती वाले बाबा ऐसे क्या कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है? जी जी
तुम 1.5 हाथ को घूंघट डाल के बैठी, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अम्मा ही सुनो। और जब भाई साहब फिर कछु पढ़ रहे, कहा किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। लेकिन ये साहब ने की बात रही, बुद्ध की शरण में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? मैं तो हूं भाई। तथागत गौतम बुद्ध की शरण में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? जी जी, तुम्हारा का मुकदमा चल रहा है, तैयार है सभी? तो दोनों हाथ उठा लीजिए और तालियां बजाते हुए चलेंगे सभी। क्या? बुद्ध की शरण चलो, तुमको ग्रहण करो, शीलों का पालन करना तुम, शीलों का पालन करना तुम। बुद्ध की शरण चलो, धम्म को ग्रहण करो, शीलों का पालन करना तुम, शीलों का पालन करना तुम। और यही तो सच्चे बौद्धों का ईमान होता है। किस किस को जाना है? किस किस को जाना है? उड़ा ले दोनों हाथ। बुद्ध की शरण चलो, हमको ग्रहण करो, शीलों का पालन करना तुम, शीलों का पालन करना तुम। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या हो गया? क्या हो गया भैया? फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, कौन सा? वो दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, वो क्या होगा 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 मेरा सोचना था, वो क्या होगा 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 मेरा सोचना था। लेकिन ये रही उनकी बात। देखो भाई, एक गीत जो कि YouTube की दुनिया पर बहुत ही धूम मचा रहा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले उसको रिकॉर्ड किया। ओ भैया, मुझे मारने की भी धमकी आ गई, लेकिन वही रख दूं, रख दूं, रख दूं अम्मा, कह दो तो सुनो, लेकिन ध्यान से सुनना भाई। क्या है? पहले साहब कांसी राम जी से पहले ये लोग बाबा साहब के नाम से भी नफरत करते थे, किया करते थे। हमारे साथ में चलना भी इनको मंजूर नहीं था। लेकिन आज जैसे ही चुनाव का टाइम आता है और बाबा साहब की जयंती भी आ जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं पता है? लड्डू बांटने का कार्य करते हैं। क्यों? कि लो भैया, बाबा साहब की जयंती है, खाओ लड्डू। क्या कहते हैं? कि बाबा साहब की जयंती है, खाओ लड्डू। लेकिन सुनिए, थोड़ा सा सुनाती हूं। क्या? कि पहले धुतकारा कि पहले धुतकारा, ध्यान से सुनना भाई साहब, जी जी तुम और सभी से निवेदन है, स्टेज का भी ध्यान चाहूंगी। क्या? कि पहले धुतकारा और अब ये लड्डू बांटते हैं। अच्छा, हाँ? पहले धुतकारा और अब ये लड्डू बांटते हैं, और ये मनवादी बाबा के तलवे चाटते हैं, ये मनवादी बाबा के तलवे चाटते हैं। वो पहले धुतकारा, पहले धुतकारा अब ये लड्डू बांटते हैं। और उठा ले दोनों हाथ ऊपर करके,
ये मनवादी बाबा के घर में चाटते हैं। ये मनवादी बाबा के जलवे चाटते हैं। और पता है चुनाव का टाइम आता है तो पता है क्या करते हैं? देखो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। ओ भाई साहब एक बात और बता दूं, क्योंकि धर्म के साथ साथ राजनीति भी जरूरी होती है। होती है कि नहीं? बिना राजनीति कछु हो जाएगा ना हुए बाबा। सुनो